जय हिंद प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वैसे तो हमारी रेगुलर क्लास आप सभी को पता है सुबह 7 बजे करियरविल एसएससी 2024 चैनल पर देखने को मिलती है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में टॉप 100 करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के लाए गए हैं, इनका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, फटाफट से इस क्लास को उड़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज प्लान्स होते हैं उनको पब्लिश करने का काम किया जाता है इसके द्वारा। पीआईबी की नई डायरेक्टर जनरल कौन देखने को मिलेंगे आपको? शेफ अली बी सरन। ये देखिए अपॉइंटमेंट मैंने आपको इतनी बार करवाए हैं रेगुलर क्लास में कि आपको रट गए होंगे। जब आप क्वेश्चन देखेंगे पहले आपका आंसर आना चाहिए, बाद में नजर ऑप्शन की तरफ जानी चाहिए। चलिए आइए जरा फटाफट से उड़ाते हैं इन क्वेश्चंस को। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। यदि हम बात करें इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड की, अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार की, इस बार किसको देखने को मिला? दिल्ली की प्रोफेसर मीना चरंदा को। तो आंसर क्या हो गया? प्रोफेसर मीना चरंदा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई। एएसआई की बात करें तो भारतीय पुरातात्विक विभाग, अलेक्जेंडर कनिंघम जिसको जनक कहा जाता है एएसआई के, आपसे पूछ रहा है ये करता क्या है? एएसआई पुरानी चीजें जो है, पुराने अवशेष उनको खोज करके उनकी डेटिंग वगैरह और इतिहास में जाकर के उनकी डिटेलिंग करता है, शोध करता है उसके ऊपर। कंडक्टिंग एग्जीबिशंस टू अनकवर द इंडियाज पोटेंशियली ओल्डेस्ट टेंपल्स। तो इंडिया के जो पुराने टेंपल्स हैं उनके ऊपर शोध करने के लिए हाल फिलहाल में इसके द्वारा कहां पर खोज की गई है? ये पन्ना मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा, एमपी में। वेयर वाज द कृषि इंटीग्रेटेड कमांड। कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की यदि हम बात करें तो ये कृषि भवन नई दिल्ली में देखने को मिलेगी। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट करने वाले हैं कि सर आप हिंदी में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। अरे मेरे भाई मेरे साथी, ये रिवीजन सेशन है, आप बार बार मेरे से 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़वाओगे, बेकार में वीडियो लंबी जाएगी। हमें इसको फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन क्लास बनाना है। आइए जरा, हु हैज टेकन ओवर एज द 41st नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की। फिक्की की यदि बात करें, जो फिक्कीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, एफएलओ हो जाता है, उसके नए प्रेसिडेंट कौन देखने को मिलेंगे आपको? जयश्री दास वर्मा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, जयश्री दास वर्मा। नेक्स्ट सुनेंगे, व्हाट सर्विस हैज फोन पे इनिशिएटेड इन द यूएई। यदि हम बात करें फोन पे की तो फोन पे के द्वारा हाल फिलहाल में 2 देशों में सर्विस देखने को मिलेगी। एक तो नेपाल में देखने को मिलेगी और एक आपका यूएई में देखने को मिलेगी। यूएई में क्या शुरू की गई है? यूपीआई सिस्टम, जो आप पेमेंट भेजते हो ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की बात करें तो यूएई में तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस शुरू किया गया है। यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में ई सेवा के साथ मिलकर के और उसके साथ ई सेवा के साथ मिलकर के और जो होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, इसके साथ मिलकर के आपका यहां पर यूपीआई सिस्टम को या डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा फोन पे के द्वारा। ये भी सही आंसर हो जाता है। यदि आपसे पूछे दुबई में आप सभी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसमें 400 दरवाजे होने वाले हैं, 5 रनवे होने वाले हैं और मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स की जिसमें कैपेसिटी होने वाली है। फिलहाल के लिए आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सुनेंगे, विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन बिल्डिंग बांग्लादेश फर्स्ट सबमरीन बेस। बांग्लादेश का पहला सबमरीन बेस बनाने में किसके द्वारा मदद की गई है? यदि पहले सबमरीन बेस का नाम बताऊं मैं आपको तो ये हो जाएगा बीएनएस शेख हसीना। बीएनएस शेख हसीना इस सबमरीन बेस का नाम हो जाएगा। किसकी मदद से बनाया गया है? चाइना की, चीन की मदद से इसको बनाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। अगला बात करें, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ को-चेयर ऑफ एफआईएच एथलीट कमेटी। बताओ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? इतनी बार आपको रिवीजन करवा दिया, छप गया होगा आपके दिमाग में। को-चेयर ऑफ एफआईएच एथलीट कमेटी, सीधा सा आंसर आएगा आपका पीआर सरजेश। आंसर क्या चला गया? पीआर सरजेश। ऑप्शन नंबर हो गया ए राइट आंसर। अगला क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एनवॉय टू नाइजर। नाइजर के लिए इंडिया के अगले एनवॉय किसको नियुक्त किया गया है? सीताराम मीना। ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, सीताराम मीना जी को नियुक्त किया जाता है। अगला पूछा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगोज फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर। भाई साहब, कोंगो की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका जूडिथ सुमिनवा तुलुका। आंसर क्या हो गया? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही उत्तर। अगला देखेंगे, विच इंडियन कंपनी हैज बिकेम द फर्स्ट टू बी सर्टिफाइड विद एएसआई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके परफॉर्मेंस पर खरी उतरने वाली कौन सी कंपनी हो जाती है? आपका वेदांता बाल्को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, विच कंट्री हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द दोस्ती 16 एक्सरसाइज। हाल फिलहाल में आपको देखने को मिली थी दोस्ती 16 एक्सरसाइज। दोस्ती 16 की बात करूं किस किस के बीच में है? एक तो अपना भारत हो गया, दूसरा आपका श्रीलंका हो गया। तो एक तो भारत हो गया, दूसरा श्रीलंका हो गया और
तीसरा इसके साथ में मालदीव्स हो जाएगा। तीसरा कौन हो गया? तीसरा आपका मालदीव्स हो जाएगा। और यहां पर एक ऑब्जर्विंग नेशन भी था इस बार। पार्टिसिपेट तो इन तीनों ने किया, लेकिन इस बार ऑब्जर्विंग नेशन भी था। ऑब्जर्विंग नेशन कौन सा हो जाता है? बांग्लादेश। तो इस बार ऑब्जर्विंग नेशन हो जाता है बांग्लादेश। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पाकिस्तान हमारा उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान दोस्ती जैसी चीजों में तुम लेकर के आ रहे हो, कहां आएगा ये? तुम्हें लगता है आएगा, तुक्का भी मारते नहीं भी पता होगा पाकिस्तान ही जाने वाला। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, अच्छा, एक एक्सरसाइज पूर्वी लहर हाल फिलहाल में हुई है, तो बताना जरा पूर्वी लहर कहां पर देखने को मिली? तो पूर्वी लहर जो मैरीटाइम प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज हो जाती है, पूर्वी लहर वो देखने को मिलेगी आपको बे ऑफ बंगाल में। भारत के द्वारा ही नेवी ने यहां पर कंडक्ट करवाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? अच्छा, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? संजय नायर। दिख रहा है कोई ऑप्शन में? ये तो रहा भाई साहब, संजय नायर बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। अगला सुनिएगा जरा, क्वेश्चन कहता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन नेशनलाइज लीगलाइज रिक्रिएशनल कैनबिस की बात कर रहा है। आपसे कह रहा है भांग को लीगल कर दिया गया है। जो आप शिवरात्रि पर भांग खाते हो उसको लीगल कर दिया गया है कि 25 ग्राम तक भांग लेके भी आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है ना? तो 25 ग्राम तक भांग लेकर के आप ट्रेवल भी कर सकते हो। किसने किया? यूरोपियन यूनियन का देश कौन सा हो जाता है? जर्मनी। हाल फिलहाल में जर्मनी के द्वारा इसे लीगल किया गया है। अगला पूछा आपसे, हु हैज बीन स्worn इन एज द थर्ड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट जो भारत का दौरा भी कर चुके हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। आंसर क्या गया? अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस स्कॉच ईएसजी अवार्ड? तो स्कॉच ईएसजी अवार्ड किसको दिया गया? रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। आपको पता है इस बार आजकल जो है या पिछले कुछ महीनों से रिन्यूएबल एनर्जी चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी, एक एआई और एक रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी की यदि बात करें तो उसमें उत्कृष्टता के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए REC लिमिटेड को ये अवार्ड जाता है, स्कॉच ईएसजी अवार्ड। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, What is the title of चेतन भगत से लेटेस्ट बुक लॉन्च? चेतन भगत की जो नई किताब आई है उसका नाम क्या है? 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट टू लेवल अप करने के 11 सीक्रेट। अगला पूछा आपसे, हु हैज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका जो युवा लोग हैं, जो यूथ हैं, उनका पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़ाने के लिए अपना यूथ आइकन किसे डिक्लेयर किया है? तो याद रखना, जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, उस चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपना यूथ आइकन डिक्लेयर किया गया है आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन डिक्लेयर किया गया है। यदि बात करूं मैं इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में देखने को मिल जाता है? यह आपका अनुच्छेद नंबर 324 में देखने को मिलेगा। याद रखना, वैसे तो सारे के सारे आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। देखिए हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। बट ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 वो तारीख है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बट याद रखना, कुछ आर्टिकल्स 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। उन्हीं में से आर्टिकल 324 भी था। तो आर्टिकल 324 चुनाव से संबंधित प्रोविजंस 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो 26 नवंबर को ये आर्टिकल्स लागू हो गए थे, ये भी याद रखें। अगर आपसे पूछे भारत में वोट डालने की एज कितनी है, तो भारत में जो वोट डालने की आयु है वो हो जाती है 18+। कितनी हो जाती है? जो भी 18 साल का हो गया वो वोट डाल सकता है। इसको एडल्ट सफरेज कहा जाता है, ठीक है? आयुष्मान खुराना सही उत्तर हो गया। हाल फिलहाल में सक्षम ऐप भी लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आप लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनकी मदद के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर पूछे आपसे कि यहां पर धांधली के लिए जो पोलिंग बूथ पर होती है उसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पूछा आपसे, वेयर वाज द अग्नि प्राइम मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट? तुक्का मार दो भाई साहब, तुक्का मार दो। कौन सा जाएगा? ओडिशा जाएगा। ओडिशा ऑप्शन नंबर हो गया बॉय। और आप सभी को पता है डीआरडीओ एक नया टेस्टिंग सेंटर भी बना रहा है। यदि बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ एक नया टेस्टिंग सेंटर भी बना रहा है। कहां पर बना रहा है नया टेस्टिंग सेंटर? जुनपुत विलेज में। कहां पर भाई? जुनपुत विलेज में, जुनपुत गांव में। कहां पर है जुनपुत गांव? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो जुनपुत गांव है वहीं पर डीआरडीओ नया टेस्टिंग सेंटर बनाने जा रहा है। नेक्स्ट यदि बात करें आपसे, वेयर वॉज अ परमवीर चक्र गार्डन? भाई साहब जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं उन सभी की स्टैच्यू यहां पर लगाई गई है और परमवीर चक्र गार्डन यहां पर बनाया गया है तंबरम, तमिलनाडु में। कहां पर बनाया गया है? जो तंबरम है, कहां पर देखने को मिलता है?
तमिलनाडु में ये देखने को मिलेगा, जहां पर 3 मेजर पोर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 मेजर पोर्ट हो जाते हैं? एक तो आपको पता है तूतीकोरिन पोर्ट हो जाता है, तूतीकोरिन। एक हो जाता है चेन्नई पोर्ट, और चेन्नई के साथ साथ एक हो जाता है एन्नौर। जो एन्नौर पोर्ट है इसी को कामराजार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 मेजर पोर्ट देखने को मिलते हैं आपका तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट राज्य हो जाता है, मेजर पोर्ट देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। आंसर हो गया तम्बरम, तमिलनाडु में। स्टैचू भी बनाया गया सभी परमवीर चक्र विजेताओं का, और यहाँ पर जो है ये गार्डन हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच कंट्रीज मॉडल इज इंडिया मिररिंग? इंडिया मिरर कर रहा है किसके लिए? पहला, प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। भारत भी प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने जा रहा है। देखिए यहां पर क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो भी देश हैं उनको कम से कम 90 दिन के रिजर्व अपने पास रखने होंगे, तो उसके लिए भारत भी पहला स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने जा रहा है। कौन से देश के मॉडल पर आधारित है ये? जापान और साउथ कोरिया। तो सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? जापान हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, व्हाट इज इंडिया टारगेट कैपेसिटी फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन बाय 2047? 2047 तक न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन की भारत की कैपेसिटी है 1 लाख मेगावाट। ऑप्शन नंबर हो गया डी। बताओ जरा, ये क्वेश्चंस आपको सच बताना कि जब आप डेली पढ़ते हो तो ये क्वेश्चंस आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है कि हाँ भाई सब सारे ही पढ़े हुए हैं, उड़ाते जाएंगे इनको, जैसे पेपर में आ गए वहां भी उड़ा देंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के मेंबर के सदस्य के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? जो हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई में, राकेश मोहन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, राकेश मोहन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू एआई मॉडल रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय ओपनएआई? तो ओपनएआई के द्वारा जो नया मॉडल लाया गया है, टेक्स्ट टू वीडियो बना देगा, ये आपका जो है लाइन से टेक्स्ट से वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। इसका नाम है वॉइस इंजन। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, वॉइस इंजन। नेक्स्ट बात करें आपसे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल? सेनेगल के नए प्रधानमंत्री किसको अपॉइंट किया गया? आउस्मान सोंको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर। उड़ाते चलो भाई, मैं सच बता रहा हूं तुमको, रेगुलर क्लास लेने का यही फायदा है जो आपको अभी महसूस हो रहा है। मुस्कुरा रहे हो ना सोच करके कि उड़ा दिया, ऐसे ही उड़ा देंगे। आ जाओ। इन विच स्टेट हैज अ 5200 साल पुराने? भाई साहब वो कौन सा राज्य है जहां पर 5200 साल पुराने हड़प्पा सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं? बताया था ना, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में देखने को मिले हैं। बताओ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में देखने को मिले हैं। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्या? उड़ा दो। गुजरात में 5200 साल पुराने सेटलमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं पड़ता बेट में, नियर खाटिया विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पूछा आपसे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियस एयर डिफेंस सिस्टम जिसको इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा? उसका नाम क्या है? आकाश तीर उसका नाम है। तो ढूंढ लो आकाश तीर, ये रहा, आकाश में तीर मार दो। चलो नेक्स्ट सुनो जरा, अगला वाला क्या है? व्हाट विद हुम डिड जम्मू कश्मीर बैंक कोलैबोरेट टू इंट्रोड्यूस द वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी? वर्चुअल एटीएम, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप जो कार्डलेस पेमेंट भी कर सकते, कार्डलेस ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। वर्चुअल एटीएम के रूप में आप काम कर सकते हो। 2000 की पर डे की लिमिट है, 10,000 की मंथली लिमिट है। और ये कौन सा हो जाता है? पे मार्ट इंडिया के साथ मिलकर के ये लोग काम करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट to head the committee tasked with protecting the forest in the national capital? आप सभी को पता है जब कभी भी डेवलपमेंट की बारी आती है तो वहां से पेड़ों को काट करके बिल्डिंग और नई नई कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी हुआ। अब दिल्ली में वैसे तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बचे हुए हैं उनका तो संरक्षण करना है, उनका तो प्रोटेक्शन करना है। तो उनके प्रोटेक्शन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया जस्टिस, उनको, जिन्होंने बहुत सारे ग्रीन जजमेंट भी दिए, इसीलिए इनको ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है। जस्टिस नजमी वजीरी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। इन्हीं को ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, ग्रीन जज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सुनिए जरा, By what year does India aim to halt यूरिया इंपोर्ट्स? भारत यूरिया इंपोर्ट्स को कब तक रोकने की बात कर रहा है? तो यूरिया इंपोर्ट्स को भारत रोकने की बात कर रहा है 2025 के एंड तक। ऑप्शन नंबर सी, 2025 के एंड तक। नेक्स्ट बात कर रहा है, हु विल बी द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम इंडिया टू रिप्रेजेंट द कंट्री एज अ जूरी मेंबर इन द यूरोपियन समर ओलंपिक्स? तो यूरोपियन समर ओलंपिक्स जो पेरिस में देखने को मिलेंगे, उसमें इंडिया को जूरी मेंबर के रूप में कौन रिप्रेजेंट करेगा? बिल्किस मीर। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिल्किस मीर सही उत्तर। अगर पूछा आपसे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ जायंट कंपनी? कौन सी? विप्रो। विप्रो की नई सीईओ कौन बने हैं? बताना जरा। श्रीनिवास पालिया बने हैं। चेयरमैन कौन है? ऋषाद प्रेम जी चेयरमैन हैं। और यहां पर नए सीईओ कौन बन चुके हैं? सीईओ बन चुके हैं श्रीनिवास पालिया।
आईटी जायंट कंपनी हो जाती है। विच रिनोड ऑथर हैज रिटन अ बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा होगा आंसर, बिल्कुल सही कहा। तो सैम पित्रोदा आंसर हो जाता है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इनकी बुक हो जाती है, पुस्तक हो जाती है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट देखने को आपको मिल जाएंगे। अगला पूछा आपसे विच प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन हैज बीन गिवन टू मिराज एंड सितार को क्या है, बताना जरा कौन से स्टेट के हैं जिनको हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जब किसी एरिया को किसी वस्तु के नाम से जाना जाने लगता है तो उसको फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ पायनियरिंग ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस। तो हाल फिलहाल में तीनों सेनाओं की कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, जिस दिल्ली में देखने को मिली, जो हमारे सीडीएस अनिल चौहान उनके अध्यक्षता में देखने को मिली, जिसका काम था तीनों सेनाएं कैसे मिलकर के और बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। तो डिफरेंट अलायंस में इसका नाम था परिवर्तन चिंतन। क्या नाम था? परिवर्तन चिंतन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सुनो जरा, हु वॉन द सीसीआई स्नूकर क्लासिक टाइटल इन मुंबई। तो सीसीआई स्नूकर क्लासिक टाइटल मुंबई में किसके द्वारा जीता गया? पंकज अडवाणी जी के द्वारा। तो ऑप्शन हो गया बॉय पंकज अडवाणी। अगला देखेंगे, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर तो आपको करेंसियां देखने को मिलेंगी, कुछ सालों बाद ये बदलते रहते हैं। तो हाल फिलहाल में गोल्ड करेंसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है जिग, जिम्बाब्वे। कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया इसको? जिम्बाब्वे में, जिग करेंसी। ऑप्शन नंबर डॉग हो गया। व्हाट हैज द इंडियन आर्मी एक्वायर्ड टू एनचेज द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब देखो, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, होता क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में खास करके हर एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लिया गया है, जिसको मैन पैड्स कहा जाता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको एक आदमी लॉन्चर होगा अपने कंधे पर रख करके एक आदमी इससे जो है मिसाइल फायर कर सकता है। सिंगल आदमी के कंधे पर रख के भी मिसाइल फायर की जाती है, इसीलिए इसको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। इग्ला एस इसका नाम है, रशिया से हमने इसको लिया है। तो पहली खेप तो आ चुकी है, बाकी जो बचे हुए उनको फिर रशिया की मदद से भारत में बना लिया जाएगा। तो यहाँ पर इग्ला एस इसका नाम हो जाता है। इग्ला एस मैन पैड्स सिस्टम हो जाता है, सिंगल आदमी भी इसको अपने कंधे पर रख करके लॉन्चर से दाग सकता है इस मिसाइल को। और खास करके इसका यूज कहां किया जाएगा? जितने भी माउंटेनियस रीजन्स हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर इसका यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो जरा, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट सबमरीन रिजोल्यूशन सर्वेलेंस सैटेलाइट। तो भारत की पहली सबमरीन रिजोल्यूशन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? आपको पता है, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की है। किसकी है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की, जो गवर्नमेंट को और इंडियन आर्मी को हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स शेयर करेगी। चलिए, हु हैज बीन बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ट्रीवोक। ट्रीवोक यदि बात करें रियल एस्टेट कंपनी हो जाती है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर हो गया बॉय। अगला देखो, हु हैज बिकेम द फर्स्ट मेल इंडियन सिंगल्स प्लेयर टू विन अ मास्टर्स 100 मैच। मास्टर्स 100 मैच जीतने वाले आपका सुमित नांगल हो जाते हैं। who has been appointed as a global airport operations head by Air India। Air India के द्वारा global operations head किसको अपॉइंट किया गया? जयराज सनमुगम को। किसको? जयराज सनमुगम को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट पूछा आपसे, which West African country has declared a national emergency due to the surge in consumption of the psychoactive drug। अच्छा देखो, ज़ॉम्बी ड्रग की बात कर रहा है। ज़ॉम्बी ड्रग है क्या? एक्चुअली एक कंट्री हो जाता है अफ्रीका में जिसका नाम है सियरा लियोने। क्या नाम है? सियरा लियोने। और सियरा लियोने में क्या देखने को मिला? यहां पर हमें ज़ॉम्बी ड्रग देखने को मिला। अब ज़ॉम्बी ड्रग है क्या? बेसिकली देखो, यहां पर क्या किया गया, जो मनुष्य कंकाल से बनाया जाता है ज़ॉम्बी ड्रग, मानव की हड्डियों से, तो इन हड्डियों को पीस करके उसका ड्रग पाउडर बनाया जाता है, फिर उसको लोग खा रहे हैं और ज़ॉम्बियों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके अब यहां पर कंकाल खत्म हो गए, कहां से आए? मनुष्य को काट के तो लाएंगे नहीं, तो इन्होंने जितनी भी कब्र थी उन सारी कब्रों को खोद दिया और कब्रों को खोद करके उनके कंकाल निकाली और कंकालों से ड्रग बनाया और ड्रग बना करके जो है खा गए, उसको पी गए। तो यहां पर क्या है, ज़ॉम्बी ड्रग की वजह से फिर यहां पर अलग अलग हरकतें ये लोग कर रहे हैं और कंकालों को, कब्रों को खोद करके ड्रग निकाल लिया गया। तो इस वजह से सियरा लियोने में इमरजेंसी देखने को मिलती है। तो ज़ॉम्बी ड्रग जो साइको एक्टिव ड्रग है, ये कहां देखने को मिलेगा? सियरा लियोने। मतलब समझो जरा, कंकाल को पीस के खा जा रहे हैं यार, कब्रों में से निकाल करके। और क्या किया जाए? नेक्स्ट सुनो, वेयर वाज द योगा महोत्सव। योगा महोत्सव आप सभी को पता है, योगा डे आने वाला है। और जो योगा डे आने वाला है, कब आता है योगा डे? आपको पता है 21 जून को योगा डे देखने को मिलता है। और आपको पता है योगा कैपिटल भारत में ऋषिकेश हो जाती है। और तो जब इसको 75 डेज बचे थे, तो 75 डेज काउंटडाउन शुरू
शुरू होता है और पुणे महाराष्ट्र में 75 डे काउंटडाउन के उपलक्ष्य में 75 डे काउंटडाउन शुरू किया जाता है, योगा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पुणे महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कमिटी ऑन अच्छा दिल्ली फॉरेस्ट को, ये तो कराया था यार, ये तो शायद रिपीट हो गया। नजमी वजीरी हो जाते हैं, ग्रीन जज के नाम से इनको जाना जाता है। तो दिल्ली के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। वेयर डिड द अवेयरनेस कैंपेन ऑन द डिटेक्शन ऑफ द मिटिगेशन पेस्टिसाइड्स एंड रेसिड्यू द कंटेनमेंट्स इन फूड प्रोडक्ट्स किक्ड ऑफ बाय एफएसएसए। तो एफएसएसए ने हाल फिलहाल में अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया जो पेस्टिसाइड्स होते हैं फूड में उनको दूर रखने के लिए, साफ सफाई के लिए, कहां पर? दिल्ली में। तो दिल्ली में एफएसएसए के द्वारा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। Which organization has received the prestigious title of the exceptional NCD issuer? तो exceptional NCD issuer का टाइटल किसको जाता है? मुथूट फाइनेंस को जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बॉय हो गया। अगला पूछा आपसे which organization has gained the rights to operate सिटवे पोर्ट? सिटवे पोर्ट जो म्यांमार में है, जो म्यांमार है जिसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं, म्यांमार, यहां पर भारत के एम्बेसडर कौन है? तो भारत के एम्बेसडर म्यांमार में कौन है भाई, बताना जरा? अभय ठाकुर। तो म्यांमार में भारत की तरफ से एम्बेसडर कौन है? अभय ठाकुर। आपसे पूछ रहा है म्यांमार का जो सिटवे पोर्ट है, उस सिटवे पोर्ट का कंट्रोल किसके पास आ गया? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के पास में। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल IPGL जिसका नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। यदि हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो जो अनुच्छेद नंबर 280 है, अनुच्छेद नंबर 280 ये किससे संबंधित है? ये आपका फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 280 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, जिसको आप वित्त आयोग के नाम से जानते हो। अगर बात करें वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भाई साहब इसको जो नियुक्त करता है, नियुक्त करने वाले व्यक्ति का नाम है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। टेन्योर होता है 5 साल, और क्योंकि टेन्योर 5 साल होता है, प्रेजेंट टाइम में 16वां फाइनेंस कमीशन नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसे का डिवीजन, आपको पता है केंद्र सरकार के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, खर्चा कम होता है, इसलिए केंद्र सरकार के पैसे को फिर राज्यों में बांट दिया जाता है। तो कितना पैसा किस राज्य को दिया जाएगा, इसके लिए कमीशन बनाया जाता है जिसको फाइनेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया जिसका टेन्योर हो जाएगा 2026 से लेकर के 2030 तक। आपसे जब पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ जो अध्यक्ष नहीं है, इसके मेंबर भी तो होते हैं, इसके 4 मेंबर भी होते हैं। तो इसके मेंबर के रूप में हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया मनोज पांडा जी को। किसको अपॉइंट किया गया? मनोज पांडा। तो इसने आपसे 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष नहीं पूछे। प्रेजेंट टाइम में कौन चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है नंद किशोर सिंह जी की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर 16th हो जाता है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। बट इसके सदस्य के रूप में हाल फिलहाल में अपॉइंट किया गया मनोज पांडा जी को। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 51। हु हैज बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्शन आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री देखने को मिल जाएंगे। विच कंट्री हैज 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स? यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 3री है। तो यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत की रैंकिंग आपको 3री देखने को मिलेगी। यदि बात करें सैन्य खर्चे में, भारत सेना के ऊपर खर्चा करने में, सैन्य खर्चे में भारत की रैंकिंग कौन सी देखने को मिलेगी? तो लिख लो जरा, सैन्य खर्चे में भारत की रैंकिंग देखने को मिलेगी 4th रैंकिंग। यदि बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, यदि बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको 4th देखने को मिलेगी। यदि बात करें HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, या पूरा ही लिख लो मानव विकास सूचकांक की, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो इसमें भारत की रैंकिंग आपको 134 देखने को मिलेगी। यदि बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको 126 देखने को मिलेगी। यदि बात करें हंगर इंडेक्स की, तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको जो है 111 देखने को मिलेगी। यदि बात करें जेंडर इनइक्वालिटी की, यदि बात करें जेंडर इनइक्वालिटी की, तो जेंडर इनइक्वालिटी में भारत की रैंकिंग आपको 108 देखने को मिलेगी। यदि बात करें साइबर क्राइम में, तो साइबर क्राइम में आपको इसकी रैंकिंग आपका 110 नहीं, सिर्फ 10th देखने को मिलेगी, जिसको टॉप किया है रशिया ने। तो आंसर हो गया इसका इंडिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज, किसके द्वारा वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज जीता जाता है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, वाव के द्वारा। तो वाव के द्वारा वर्ल्ड लिटरेसी प्राइज जीता जाता है ममता जी सागर जी के द्वारा। अगला सुनो, वेयर हैज इंडियन ओरिजिन डॉक्टर अश्विनी केशवान। तो मैंने बताया था डॉक्टर अश्विनी केशवान, यहां पर डिमेंशिया पर शोध किया जाएगा यूके की एक टीम के द्वारा। तो यूनाइटेड किंगडम की एक टीम के द्वारा डिमेंशिया बीमारी पर शोध किया जाएगा, जिसमें इंडियन ओरिजिन की डॉक्टर अश्विनी केशवान को भी सेलेक्ट किया गया है। कहां की टीम हो जाती है? ब्रिटेन की। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज अनवील्ड द न्यू वर्जन ऑफ फ्लैगशिप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन। तो गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, बैकवर्ड क्लास में जाकर के आपका यह जो पिछड़ा हुआ वर्ग हो जाता है या एरिया हो जाता है, वहां पर जाकर के भी इनके स्किल पर काम किया जाएगा एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। यहां पर ऑप्शन नंबर हो गया डी। Which institutions researchers develop the eco-friendly fuel cell। तो हाल फिलहाल में एक इको फ्रेंडली फ्यूल सेल बनाया जाता है जो प्राइमरली यूज करेगा भाई साहब हवा और जो वाटर है, हवा है और जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, इसको यूज करके पावर जनरेट कर दी जाएगी। एक ऐसा इको फ्रेंडली सेल बनाया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के स्टूडेंट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूएस इंडिया टैक्स फोरम। तो हेड ऑफ यूएस इंडिया टैक्स फोरम तरुण बजाज जी देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्शन नंबर भाई मेरे को तो तुमको जो है सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ाते हो, रिवीजन कराते कराते सारे के सारे रट गए, तुमको भी रट गए होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कहता है आपसे? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ इंडियन वीमेंस हॉकी टीम। इंडियन वीमेंस हॉकी टीम के 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होने वाले हैं तब तक के लिए किसे अपॉइंट किया गया? तो 2028 के ओलंपिक्स कहां होंगे? लॉस एंजल्स में देखने को मिलेंगे, तब तक के लिए अपॉइंट किया गया हरेंद्र सिंह जी को। नेक्स्ट बात करें आपसे अगला प्रश्न, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन द ब्रांच इन लक्षद्वीप। तो आप सभी को पता है जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में पहली प्राइवेट बैंक जिसने अपनी ब्रांच ओपन कर लिया वो कौन सी हो जाती है? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी बैंक वो हो जाती है जिसने अपनी ब्रांच लक्षद्वीप में भी ओपन कर लिया। अगला पूछा, विच कंट्री हैज कोलैबोरेटेड विद द यूरोपियन यूनियन। तो वो कौन सा देश है? वो कौन सा देश है जो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर, वो कौन सा देश है जो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के प्रमोट करेगा स्टार्टअप्स इन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी जो बैटरी होती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी होती है इसको रिसाइकल करने का काम शुरू किया जाएगा। रिसाइकल करने का, मैंने क्या कहा, वो कौन सा देश है जो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी होती हैं इनको रिसाइकल करने का काम शुरू करने जा रहा है? उस देश का नाम है अपना प्यारा भारत। तो इंडिया हो जाता है उस देश का नाम। ऑप्शन नंबर बॉय को लॉक करो। अगला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, हु हैज बिकेम द आइसलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। साइमन हैरिस। आइसलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखो, विद हुम हैज फोन पे पार्टनर टू प्रमोट यूपीआई इन नेपाल। नेपाल में यूपीआई को प्रमोट करने के लिए क्या क्या बताया मैंने? एक तो बताया ई सेवा और इसके साथ साथ क्या बताया, जो है होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, HAN है, होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल। नेक्स्ट यदि बात करें आपसे, विच आईटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ नैनो सेंसर स्विफ्ट डिटेक्ट साइटोकाइनेस। एक प्रकार के प्रोटीन्स है। साइटोकाइनेस क्या है? ये एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं। इनका काम क्या हो जाता है और क्यों डेवलप किया जाता है? एक्चुअली ये जो लेट डायग्नोसिस होता है आपका, खास करके जो है जैसे कैंसर वगैरह की बीमारियों में लेट डायग्नोसिस की वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपको लेट पता चलता है। तो ये अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे जिससे मोर्टेलिटी रेट को कम किया जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इनको किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? आईआईटी जोधपुर यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट सुनिएगा जरा अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूकेस फर्स्ट वीमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। कई बार कराया है, लिंडी कैमरॉन देखने को मिलेंगी। कौन? लिंडी कैमरॉन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखना जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट न्यू रोल हैज जस्टिस अनिरुद्ध बोस। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो रिटायर हो चुके थे, इनको क्या रोल दिया गया है नया? तो इनको नेशनल जुडिशियल एकेडमी के हेड के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के अनुसार वो कौन सी पोजीशन है इंडिया को मिली है डिजिटल डिलीवरी सर्विसेज में? तो डिजिटल डिलीवरी सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज की डिलीवरी के मामले में भारत को रैंकिंग मिली है आपका, बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सी रैंकिंग मिली है यहां पर? फोर्थ रैंकिंग मिली है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो गया डी। अगला देखेंगे जरा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ सीनेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सीनेट के चेयरमैन यूसुफ को अपॉइंट किया गया है, यूसुफ रजा गिलानी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे अगर
कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया? आशीष कुमार चौहान एंड श्रीधर वेम्बू को। किसको? आशीष कुमार चौहान एंड श्रीधर वेम्बू को नियुक्त किया जाता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आप डिटेलिंग नहीं करा रहे हो। भाई डिटेलिंग कराऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये रिवीजन सेशन होता है, आप सभी को पता है, मंथली रिवीजन सेशन, वरना क्लासेस तो रेगुलर सुबह आपको 7 बजे देखने को मिलती हैं। व्हेन इज इंडिया एमिंग टू लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून? भाई साहब चंदा मामा पर एस्ट्रोनॉट लैंड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इसरो इसरो चीफ सोमनाथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2040। नेक्स्ट पूछा आपसे, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इनॉग्रल स्वामी विवेकानंद अंडर 20? स्वामी विवेकानंद अंडर 20 मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित की जाएगी, बट इसका इनॉग्रल सेशन आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो पहला सेशन आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। अगला पूछा आपसे, हु हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर दोबारा से रिइलेक्ट कर दिया गया 2025 से 30 के टेन्योर के लिए जगजीत पावड़िया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पढ़ते ही आंसर हो गया, जगजीत पावड़िया जी को दोबारा से रिइलेक्ट कर दिया जाता है। अगला है, विच कंपनी इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क? भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत के गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है अडानी ग्रीन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो गया अडानी ग्रीन्स के द्वारा। नेक्स्ट पूछा आपसे, विच कंट्री सिक्योर्ड द 10th पोजीशन इन साइबर क्राइम इंडेक्स? तो साइबर क्राइम इंडेक्स में सबसे पहली पोजीशन किसकी आई है? तो पहली पोजीशन पर तो कौन है? रशिया है। यदि बात करें सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो सेकंड पोजीशन पर आपका यूक्रेन देखने को मिलेगा। और यदि बात करें 10th पोजीशन पर कौन है? तो 10th पोजीशन आपको अपना भारत, अपना इंडिया देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी हो जाती है? 10th पोजीशन हो जाती है। नेक्स्ट पूछा आपसे, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन monk टू बी ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड भारत के किस साधु को, किस मोंक को देखने को मिलते हैं? तो आचार्य लोकेश मुनि हो जाते हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिनको ये सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अगला सुनेंगे क्या कह रहा है प्रश्न, विच कंपनी वॉन द गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में लोगों की मदद करने के लिए सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड गूगल की तरफ से किसको जाता है? ब्रियो टेक्नोलॉजीज को जाता है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा, हु हैज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? भाई साहब डाक विभाग के सेक्रेटरी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वंदिता कौल जी को यहां पर नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे, डेस्पाइट इट्स लो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट? देखिए प्लास्टिक वेस्ट की बात करूं तो भारत में यदि पर पर्सन प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो बहुत कम आता है, पर कैपिटा तो बहुत कम है। लेकिन जितना भी, एक तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इसलिए पर कैपिटा कम आता है, दूसरी बात जितना भी प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन होता है उसका 98% का मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेज्ड है। तो 98% मिसमैनेज्ड है, इस वजह से भारत की रैंकिंग मिसमैनेज्ड के मामले में सेकंड रैंक आपको देखने को मिलती है। What is the title of सलमान रशदीज नई बुक? नाइफ हो जाता है इसका टाइटल, क्या हो जाएगा? नाइफ इसका टाइटल देखने को मिलेगा। Who has been appointed as the brand ambassador for ICC Men's T20 वर्ल्ड कप? ICC Men's T20 वर्ल्ड कप के लिए एक तो आपको उसेन बोल्ट देखने को मिलेंगे, दूसरे आपको युवराज सिंह देखने को मिलेंगे, और तीसरे आपको क्रिस गेल देखने को मिल जाएंगे। तो उत्तर जाएगा उसेन बोल्ट और युवराज सिंह, ठीक है ना। ये अपडेट हुए थे इस वजह से अब आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट पूछा आपसे, विच कंपनी मेड अ स्टेटमेंट इन द दिल्ली हाई कोर्ट दैट इट वुड लीव इंडिया इफ फोर्स टू ब्रेक द एनक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस एंड कॉल? आपको पता है आप सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करते हो, तो व्हाट्सएप पे लिखा रहता है ना मैसेजेस एंड कॉल्स आर एनक्रिप्टेड 1 to 1। तो यहाँ पर एनक्रिप्शन क्या होता है कि व्हाट्सएप खुद आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ने वाला, ये आपकी प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब भारत सरकार ने कहा या भारत की तरफ से कहा गया कि नहीं आपको इस प्राइवेसी को तो हटाना होगा, और यदि कोई भी मैसेज ऐसा है जो कह सकते हैं ना कि या तो टेररिस्ट से संबंधित है या जिसकी डिटेलिंग भारत सरकार को चाहिए कि इस मैसेज का ओरिजिन कहां से आया, तो व्हाट्सएप को वो बताना होगा। व्हाट्सएप कह रहा है नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा मैं, अगर इसके साथ छेड़छाड़ की तो लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। बट यहां पर भारत में हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। पता लगा आतंकवादी संगठन चला रहे हो लोग और तुम कहो नहीं 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 प्राइवेसी है, नहीं चेक किया जाएगा, तो फिर गलत है। बट व्हाट्सएप कह रहा है नहीं नहीं भाई साहब मैं अपने मैसेजेस अपने जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनके एनक्रिप्ट नहीं करूंगा, अगर मेरे से फोर्स किया जाएगा मुझे तो मैं भारत छोड़ करके चला जाऊंगा। किसने कहा ये बात? व्हाट्सएप ने। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा। और मेटा ने अपना जो है एडवांस असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है जो लियमा 3 पे काम कर रहा है, मेटा एआई जिसका नाम है। अगला सुनेंगे जरा। अगला कहता है आपसे, व्हाट रीसेंट मैंडेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑल ऑफिसर्स इन द जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में सभी ऑफिसर्स के लिए क्या मैंडेटरी कर दिया गया है? ई सिग्नेचर, ई हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर, कि जितने भी MD,
सीईओ होंगे, जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, वो सारे के सारे बोर्ड जितने भी हैं वो सब के सब ई हस्ताक्षर करेंगे, ई साइन करेंगे आधार बेस्ड। यहाँ पर ये मैंडेटरी कर दिया गया है। विच कंट्री इज फोकसिंग ऑन द रिसेंट पास्ड बिल बाय द यूकेस पार्लियामेंट फॉर रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज को कहां शिफ्ट कर दिया जाएगा? यूके की पार्लियामेंट ने बिल पास किया है रवांडा में, तो रवांडा सेफ्टी बिल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर रहा है व्हाट डिड टाइटल एलेजेंड्रा मारिसा। एलेजेंड्रा मारिसा हाल फिलहाल में भाई साहब 60 साल की उम्र में इनके द्वारा जीता जाता है मिस ब्यूनोस आयर्स। क्या जीता जाता है? 60 साल की उम्र में मिस ब्यूनोस आयर्स इनके द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट पूछा आपसे फर्म्स फ्रॉम विच कंट्रीज विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ मथाला राजपक्षा। हम्बन टोटा एयरपोर्ट की बात कर रहा है, तो उसका कंट्रोल किसको मिल चुका है? इंडिया एंड रशिया को। तो श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है कहाँ का है? जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है चाइना की मदद से जिसे बनाया गया था, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसका कंट्रोल किसको मिल चुका है? इंडिया और रशिया को इसका कंट्रोल मिल चुका है। आंसर हो गया हमारा बॉय, ऑप्शन नंबर बॉय। नेक्स्ट सुनिएगा जरा, फ्रॉम विच कंट्री हैव ड्रॉप इन क्रिकेट पिचेस। भाई साहब ड्रॉप इन क्रिकेट पिचेस को हाल फिलहाल में शिफ्ट किया गया एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से यूएसए में। तो यूएसए में जो शिफ्ट किया गया, आपसे यही तो पूछा यूनाइटेड स्टेट्स में कहां से, तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट किया जाता है। विच स्पीसीज इज फोकस फॉर द सिंक्रोनाइज्ड सर्वे बीइंग कंडक्टेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हाल फिलहाल में सर्वे करवा रही है इनकी पॉपुलेशन को जानने के लिए, ताकि इनका संरक्षण किया जा सके, इनका बचाव किया जा सके। नीलगिरी ताहिर जिसका उत्तर हो जाता है, तो इनका सर्वे करवाया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। आपसे भी पूछ सकता है कि नीलगिरी ताहिर का हाल फिलहाल में इनके संरक्षण के लिए सर्वे करवाया गया कौन सी सरकार के द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हु रिसीव्ड द ऑनरेरी डॉक्टरेट फॉर द स्पोर्ट एक्सीलेंस। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में उत्कृष्ट काम करने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पर डॉक्टरेट की डिग्री से किसको सम्मानित किया है? तो यूएस की यूनिवर्सिटी के द्वारा, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पोर्ट्स के फील्ड में उत्कृष्ट काम करने के लिए किसको सम्मानित किया गया है? गौरव शर्मा। पावर लिफ्टर हो जाते हैं, ये कौन है? ये है भाई साहब पावर लिफ्टर गौरव शर्मा, इनको सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट पूछे तो मैंने आपको बताया था जो वेल्स यूनिवर्सिटी है उस चेन्नई में, वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा किसको सम्मानित किया गया? तो वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया, डॉक्टरेट इन लिटरेचर। किसको सम्मानित किया गया? साउथ इंडियन एक्टर जिनका नाम है रामचरण, तो इनको सम्मानित कर दिया जाता है रामचरण जी को। आंसर हो गया आपका इसका तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछेगा आपसे विच कंट्री हैज लिफ्टेड द बैन ऑन आर्म्स सेल्स टू इंडिया। इंडिया के लिए आर्म्स की जो सेल है उस पर से बैन हटा दिया। आपको पता है जर्मनी ने बैन लगा रखा था ये, लेकिन अब छोटे हथियारों की सेल से बैन हटा दिया जर्मनी ने, तो भारत को छोटे हथियार भी बेच सकता है। तो आंसर हो गया आपका जर्मनी। नेक्स्ट विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड बिल क्रिमिनलाइजिंग द होमोसेक्सुअल रिलेशंस। यदि मैं होमोसेक्सुअल की रिलेशंस की बात करूं, इसका मतलब है सेम सेक्स मैरिज। आपसे पूछ रहा है वो कौन सा देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज पर बैन लगा दिया है? सेम सेक्स मैरिज पर बैन लगा दिया है। यदि किसी ने सेम सेक्स मैरिज की तो उसको अप टू 15 ईयर्स 15 साल तक की जेल हो सकती है, और जिसने की उसको तो 15 साल तक की हो सकती है, जिसने अगर सपोर्ट किया सेम सेक्स मैरिज को उसको भी कम से कम 7 साल तक की जेल हो सकती है। जिसने सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट किया उसको 7 साल तक की जेल हो सकती है, और जिसने जो है सेम सेक्स मैरिज की उसको 15 साल तक की जेल हो सकती है। इराक के द्वारा ऐसा किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अच्छा भैया चलो ये तो अपोजिशन में बात होगी, सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करने के लिए रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहां पर होती है? अगर मैं बात करूं टू सपोर्ट सेम सेक्स मैरिज, रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहां पर देखने को मिलेगी? तो रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी कहां पर? नेपाल में। तो नेपाल में रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिल जाएगी, जो पिंक टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो आपका सेम सेक्स मैरिज वाले लोगों से कहते हैं आइए भैया हमारे यहाँ पर घूम करके जाइए। पिंक टूरिज्म, क्योंकि पिंक कलर से उनको डिनोट किया जाता है, पिंक टूरिज्म को ये बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, इराक। अगला देखो, Which is the first bank failure in America in the year 2024? भाई साहब अमेरिका में 2024 में बैंक फेलियर किसका हुआ? रिपब्लिक बैंक का फेलियर हुआ, और इसके जितने भी एसेट्स हैं उनका कंट्रोल कौन ले लेगा? उनका कंट्रोल ले लिया जाएगा भाई साहब आपका फुलटन बैंक के द्वारा। तो रिपब्लिक बैंक में ये होता है, फुलटन बैंक के द्वारा कंट्रोल ले लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देख रहे हो, 91 91 क्वेश्चन, इसका मतलब 90 क्वेश्चन आपने कितनी जल्दी उड़ा दिए। व्हाट टाइप ऑफ ड्रोन्स हैज ईरान अनवील्ड? तो ईरान के द्वारा कौन से ड्रोन्स बनाए जाते हैं जो लैंडसेट
के आधारित है या फिर जो है उसी को रीअसेंबल करके बनाया गया कामिकाजे ड्रोन ये हो जाते हैं। अगला पूछा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस स्पेशल एनवॉय टू म्यांमार। तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा स्पेशल एनवॉय म्यांमार में किसको नियुक्त कर दिया जाता है? जूली बिशप। आंसर क्या होगा? जूली बिशप, ऑप्शन नंबर ए होगा। विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रोल आउट द मेंस 5 वैक्सीन। भाई मेंस 5 CV वैक्सीन की यदि मैं बात करूं 5 बीमारियों के लिए काम करने वाली है, नाइजीरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पूछा, हु हैज बिकेम द फर्स्ट फॉर्मर US प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल ट्रायल्स। भाई साहब, हश मनी के मामले में आपको पता है जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल्स लग गए हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स लग चुके हैं। तो क्रिमिनल ट्रायल्स को फेस करने वाले ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हो गए। किस मामले में? हश मनी। हश मनी क्या होती है? किसी का मुंह बंद करने के लिए दिया गया पैसा ही हश मनी कहलाता है। तो इनकी जो एडल्ट फिल्म मेकर है शायद स्टॉर्मी डैनियल्स, उनके साथ में जो है इनका कुछ संबंध था, उसको छुपाने के लिए इन्होंने पैसा दिया था। इस मामले में ये फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर हो गया सी। 95 क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑनररी डॉक्टरेट इन लिटरेचर फ्रॉम वेल्स यूनिवर्सिटी। अभी बताया था रामचरण, सही उत्तर हो जाएगा। हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्मैश 500 सिक्सेस। तो 500 छक्के लगाने वाले, 500 सिक्सेस लगाने वाले कौन हो जाते हैं? रोहित शर्मा, सिक्सर किंग जिन्हें कहा जाता है। हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड हाल फिलहाल में किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वेयर वाज द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। अबू धाबी में देखने को मिला। तो अबू धाबी में 16वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट देखने को मिला। नेक्स्ट पूछा आपसे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ GI प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। 75 हो चुके हैं। एंड आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एवर ब्यूटी पीजेंट एक्सक्लूसिव फॉर AI जनरेटेड मॉडल्स। देखिए, जैसे मिस यूनिवर्स होता है, जैसे मिस वर्ल्ड होता है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा जो AI रोबोटिक होते हैं उनका भी ब्यूटी पीजेंट मिस AI इसको कहा जाएगा, जिसमें आपका जो है ये कंपटीशन होने वाला है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वैसे ही मिस AI। ठीक है ना। तो ये थे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट सेशन, जो आपको पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। बाकी आपको पता है कि जो रेगुलर क्लासेस हैं इसकी, जिसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, वो क्लासेस आपको सुबह 7 बजे करियर SSC 2024 चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं और डेली की डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। उसमें मैं इतना रिविजन करा देता हूँ, ये सारे जो भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा, क्वेश्चन फटाफट से आपने उड़ा दिए होंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बाकी इसी प्रकार आपका जो है इसी प्रकार के कंटेंट के लिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए करियर बिल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए और लर्निंग के हैबिट को हमेशा शेड्यूल में बनाए रखिए। लव यू ऑल, जय हिंद।